हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल। बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे की बनावट में कुछ परेशानियां हो सकती हैं जो कि नॉर्मल नहीं होती हैं। बर्थ डिफेक्ट्स का जो इंसिडेंस होता है वो 2 से 3% होता है मेजर बर्थ डिफेक्ट्स के लिए और 7 से 10% होते हैं माइनर बर्थ डिफेक्ट्स। बर्थ डिफेक्ट्स क्यों होते हैं? और इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है अननोन कॉजेज का, जिनके की कोई कारण नहीं होते हैं। पर 2 से 3% बर्थ डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि किसी ड्रग्स के गलत यूज की वजह से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से ड्रग यूज को कंट्रोल करके, रेगुलेट करके इस छोटे से फ्रैक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रग यूज के बारे में जानकारी होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर किन केसेस में गर्भवती महिलाओं को दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरे नंबर पर वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो गर्भावस्था के दौरान सेफली दी जा सकती हैं। सबसे पहले इस बात का महत्व क्यों इतना ज़्यादा है कि गर्भावस्था के दौरान दी जाने वाली दवाइयों को रेगुलेट किया जाए। जैसा कि मैंने बताया कि बर्थ डिफेक्ट्स मेजर और माइनर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। मेजर बर्थ डिफेक्ट्स कुछ इस तरीके के हो सकते हैं जैसे कि बच्चे के सर में पानी ज़्यादा है, बच्चे के सर का साइज बड़ा हुआ है, बच्चे की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चे के हार्ट में कुछ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बच्चे के लंग्स या किडनीज में डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये जो मेजर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं ये कभी कभी बच्चे के सर्वाइवल के लिए, बच्चे की लाइफ के लिए हैजार्डस हो सकते हैं। बच्चे का सर्वाइवल इससे डिस्टर्ब हो सकता है। कई बार कुछ सर्जरीज की ज़रूरत पड़ती है उसे करेक्ट करने के लिए। और जो माइनर बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जैसे कि किसी में एक्स्ट्रा फिंगर हो सकती है, ईयर के पास लोब्यूल हो सकता है, या किसी बच्चे का पैर अगर ठीक नहीं है या हाथ में थोड़ी डिफॉर्मिटी होती है। तो इस तरीके की माइनर जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादातर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते हैं, लाइफ पर कोई रिस्क नहीं डालते हैं, लेकिन ये देखने में बुरे लगते हैं। तो इसलिए बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में जागरूक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बर्थ डिफेक्ट 65% केसेस में अननोन कारणों से होते हैं। इनके कोई कारण डिसाइड नहीं किए जा सकते हैं। करीबन 25% केसेस में बर्थ डिफेक्ट्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। और 2 से 3% का एक छोटा सा फ्रैक्शन ऐसा होता है जो कि कभी कभी किसी दवा के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में बढ़ना शुरू करता है तो माँ के लास्ट पीरियड के 31 से लेकर 71 डेज का जो पीरियड होता है उस दौरान बच्चे की ज़्यादातर ऑर्गेनोजेनेसिस या अंगों का विकास या डेवलपमेंट होता है। इस दौरान अगर कोई ऐसा केमिकल या दवा माँ के शरीर में जाती है जो कि प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए बच्चे तक जा सकती है तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकती है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से मेजर बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये टाइम सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है कि अगर कोई गर्भवती महिला कोई दवाइयाँ ले रही है या कुछ एक्सपोजर हो रहा है, कभी कभी एक प्रोफेशनल एक्सपोजर हो सकते हैं कि अगर कोई महिला किसी ऐसी जगह काम कर रही है जैसे कि डाई इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, एक्सरेज हो सकते हैं जो कि गर्भस्थ शिशु के विकास पर बुरा असर डाल सकते हैं। तो इसलिए इस बारे में बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कि महिलाओं में कब दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है जो कि बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है और उसके लिए जानकारी होना ज़रूरी है। सबसे पहला और एक बड़ा ग्रुप होता है वे महिलाएं जो ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पर हैं। दूसरे ग्रुप में वे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि प्रेगनेंसी की वजह से जनरेट होती हैं और उसके लिए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरे नंबर पर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल जैसे सोसाइटी में चीज़ें बदल रही हैं, महिलाओं की जो प्रेगनेंसी की एज है वो बढ़ रही है। एवरेज एज प्रेगनेंसी की आजकल 28 से लेकर 35 ईयर्स है, अर्बन एरियाज में स्पेशली। तो इस दौरान सोसाइटी और सोशल चेंजेस की वजह से कुछ लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होना कॉमन हो गया है, जिसमें कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ेस, किडनी डिजीज़ेस आमतौर पर देखी जाती हैं और इनके साथ दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वे कौन सी दवाइयाँ हैं जिनकी ज़रूरत आमतौर पर रेगुलर लेने की ज़रूरत पड़ती है? इसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़, क्योंकि हमारे देश में डायबिटीज़ का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है और बहुत बार महिलाएं यंग एज से ही डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेने के लिए बाध्य होती हैं। तो अगर डायबिटीज़ की दवाइयों के साथ प्रेगनेंसी हो रही है या किसी महिला की कोई हार्ट की सर्जरी हुई है तो उसमें भी लॉन्ग टर्म तक वॉरफेरिन नाम की एक एंटीकोगुलेंट चलाई जाती है जो कि बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेज में कुछ तरीके की रूमेटॉइड आर्थराइटिस में
कुछ किस्म के कैंसर्स के इलाज के लिए दवाइयाँ लंबे समय तक लेने की ज़रूरत पड़ती है। एक्ने के ट्रीटमेंट के लिए भी एक दवा दी जाती है जो कि ट्रेटिनोइन नाम से जानी जाती है, जो कि बच्चे में देखा गया है कि वे नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर कोई महिला किसी किस्म के ट्रीटमेंट में चल रही है तो ज़रूर उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अपने डॉक्टर से इससे पहले सलाह करें जब वे प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान किन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। गर्भावस्था के दौरान जैसे ही गर्भावस्था शुरू होती है, बहुत सारी महिलाओं को नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत होती है, चक्कर आना, घबराहट, इस तरीके की परेशानियां देखी जाती हैं। तो इस दौरान दवाइयां देने की ज़रूरत पड़ती है। गर्भावस्था के आखिरी के दिनों में कई बार महिलाओं को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जिसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर बाय चांस किसी महिला को गर्भावस्था के दौरान कोई वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, कोई इंजरी हो रही है या कभी किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ रही है, तो उन केसेस में भी दवाइयाँ देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी केसेस में दवाइयों का सिलेक्शन करने से पहले इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है कि वे दवाइयाँ गर्भ शिशु पर कोई बुरा असर न डालें। अब बात करते हैं वे कौन सी दवाइयाँ हैं जो गर्भावस्था के दौरान सेफली दी जा सकती हैं। सबसे कॉमनली दी जाने वाली दवाइयाँ होती हैं गर्भावस्था के दौरान नौजिया, वॉमिटिंग की शिकायत के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं। इसमें बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि हायर डोज में दी जाती हैं। ये चूँकि मल्टीविटामिन होते हैं, इसलिए ज़्यादातर केसेस में गर्भ शिशु को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। वॉमिटिंग के लिए अगर बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप की दवाइयों से नहीं फ़ायदा पहुंचता है तो मेटोक्लोप्रोमाइड, जो कि पैरानॉम नाम से अवेलेबल है, ओंडेनसेट्रॉन, जो कि ओंडेम या वोमिकाइन नाम से मार्केट में अवेलेबल है, अच्छी और इफ़ेक्टिव दवाइयां हैं और इनके कोई रिसर्च में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देखे गए हैं। तो ये दवाइयाँ सेफली गर्भवती महिलाओं को दी जा सकती हैं। अगर किसी महिला को बॉडी एक, पेट में दर्द, फीवर जैसी शिकायतें होती हैं, हेडेक होता है, तो इन केसेस में पैरासीटामोल नाम की टैबलेट दी जा सकती है। ये सब दवाइयाँ लेने से पहले और इनकी डोजेस को जानने के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें। इसके अलावा कभी कभी कुछ एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ सकती है गर्भावस्था के दौरान। कोई इन्फेक्शन अगर है, जिसमें कि यूरिन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, तो एंटीबायोटिक के सिलेक्शन के लिए भी इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि वही एंटीबायोटिक दिए जाए जिनकी सेफ्टी प्रूवन है। इसलिए गर्भावस्था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेलिकेट प्रोसेस है जो कि एक बच्चे के लाइफ लॉन्ग फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो इसके दौरान ली जाने वाली कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। और अंत में मैं एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ऐड करना चाहूँगी कि आजकल महिलाओं में सब्सटेंस अब्यूज़ या ड्रग अब्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ महिलाएं टोबैको, अल्कोहल का रेगुलर सेवन करती हैं। ये भी एक किस्म के केमिकल्स हैं जो कि बच्चे के डेवलपमेंट पर बुरा असर डाल सकते हैं। इसलिए वे महिलाएं जो कि प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, उन्हें इन सब्सटेंसेस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि एक गर्भ शिशु जब बड़ा होगा तो उसके विकास पर इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।